चलो देखो इधर, सारे बोर्ड, जितने भी बोर्ड हैं यहाँ और जितना भी कनेक्शन है यहाँ का, उसमें जितना भी स्टार स्विच लगा होगा, स्विच के ऊपर ना स्टार लगा होगा, ठीक है। जो भी स्टार वाला स्विच है वो सारा का सारा स्विच लाइट का है। आप यदि उसको ऑन करेंगे तो लाइट जलेगी और ऑफ करेंगे तो लाइट बंद हो जाएगी। और जितना भी ये लिखा हुआ स्विच मिलेगा ना, F1, F2, F3, F4, एक्चुअल में उधर से नंबरिंग स्टार्ट होता है 1 2 3 4, तो वो हुआ F1, फिर F2, F3, F4। उसी तरह से पीछे भी 1 2 इस तरह से चलते जाएंगे, फिर पीछे भी। जैसे जैसे आप पीछे बढ़ते जाएंगे, F1 यदि ऑन करेंगे तो उधर वाला फैन चलेगा, F2 दूसरे नंबर वाला, फिर तीसरा चौथा, इस तरह से। बात समझ में आ गई? सब बोर्ड में वैसे ही है। तो आपको जब स्विच ऑन करना हो तो आप चेक कर लिया कीजिए कि आप किस फ़ैन के नीचे में है। यदि फ़ैन नंबर 3 है तो वहाँ पर F3 ऑन कीजिएगा, ऑन हो जाएगा। ऐसे आप छटपटाने लगते हैं, इतना स्विच में कौन दबाएं, सबको एक तरफ से ऑन कर देते हैं। और जब आपका काम हो जाता है, वो फ़ैन देख लिया कि चल गया है, तो बाकी को वैसे ही छोड़ देता है। और नहीं तो ऑफ़ करने के दौरान उसको भी ऑफ़ कर देता है जो पहले से ऑन था, लटपटा जाता है पूरा का पूरा। तो ये सब सीख लो। सबसे पहले तो स्विच ऑन ऑफ करना सीख लो, वो ज़रूरी है। नीचे दबाएंगे तो ऑन और ऊपर दबाएंगे तो। आज के बाद गड़बड़ाना मत, नहीं ना गड़बड़ाओगे। देखना आगे कभी गड़बड़ाएगा तो हम तुमको बताएंगे कि देखो गड़बड़ा गया है, हम दिखाएंगे आगे कभी। अभी तो सब सीख गया है, बाद में भूल जाता है। अरे जब तुम स्विच ऑफ करने में और ऑन करने में गड़बड़ा जाओगे, इतना बड़ा भारी सब्जेक्ट केमिस्ट्री कैसे पढ़ोगे भाई। चलिए पढ़ाई स्टार्ट करें, तो लेट हो गया थोड़ा आने में। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उप कक्षा में। और सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए, ये दूसरा टॉपिक होगा ना हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, तो लिखेंगे दूसरा नंबर, उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इंग्लिश में इसी को हम लोग कहते हैं सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए फटाफट हेडिंग डालिए। और डाले हुए हैं? अरे तो बोलना चाहिए था। लिखो, नीचे दो और लिखो। अच्छा, इसका डेफिनेशन पता है आपको? इसकी परिभाषा पता है? अच्छा ये बताइए, कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या परिभाषा आप दिए थे? अब याद कीजिए, लिखे थे बोर ब्यूरी के सिद्धांत के अनुसार अलग अलग कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वर्गीकरण या इलेक्ट्रॉन की सजावट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता। उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनिक, ये कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। उसी प्रकार देखो, तुम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो या उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो या कक्षक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, हर जगह नियम के तहत लिखाएगा। तो उपकक्षा में किस नियम के तहत लिखाएगा? इसमें एक सिद्धांत आता है अफबाउ सिद्धांत। अफबाउ सिद्धांत के अनुसार अलग अलग उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन का वर्गीकरण उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। फिर अफबाउ सिद्धांत सीखेंगे और कैसे भरता है ये हम सीख लेंगे। जो लोग पहला क्लास आज कर रहे हैं उनको परेशानी होगी थोड़ी सी, चूँकि आप पीछे का क्लास पढ़े नहीं हैं। हम कक्षा, उपकक्षा और कक्षक बोलेंगे, हम एस उपकक्षा, पी उपकक्षा, डी उपकक्षा, एफ उपकक्षा बोलेंगे। तो हो ना हो आपको परेशानी हो, इसके लिए आप ऑनलाइन क्लास से जुड़ जाइए। पीछे का सारा लेक्चर वहाँ पर दिया गया है, एक भी क्लास आपका छूटा नहीं है। यदि आप उससे जुड़ते हैं तो सारा का सारा लेक्चर आपको मिल जाएगा। जोड़ने के लिए कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बता देंगे क्लास के बाद, ठीक है। जो ऑनलाइन पढ़ते हैं वो इस नंबर पर कॉल कीजिए, आपको सारा बात पता चल जाएगा। अब आप लिखना स्टार्ट कीजिए, नीचे रो दे के लिखेंगे। ऐसे देखो, बोर्ड पर से देख के लिखना। अफबाउ सिद्धांत के अनुसार अफबाउ सिद्धांत के अनुसार
यहाँ लिखा हुआ है इन्नो, अलग अलग उप कक्षा में अब बाहु सिद्धांत के अनुसार अलग अलग उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वर्गीकरण अलग अलग उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वर्गीकरण उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। आप लोगों का लेक्चर नंबर कौन सा है? 22 लेक्चर नंबर 22 है, मीडियम हिंदी है और क्लास 11th। नए लोग लेक्चर नंबर 22वां चल रहा है, मतलब आपका कितना क्लास छूटा? 21। वो क्लास करना ज़रूरी है आपके लिए, जो कर सकते हैं आप ऑनलाइन। लिखिए, उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है, लिख लिए। अब देखो, अब हमको ये पहले सीखना पड़ेगा कि अफबाहु सिद्धांत होता क्या है। तो स्टार लगाइए और हेडिंग डालिए। अफबाहु सिद्धांत। अबाव प्रिंसिपल। खिड़की खोल दीजिए। अफबाहु सिद्धांत, अफबाहु प्रिंसिपल लिख लिए। और ये बेहद आसान बात, एकदम आसानी से तुम समझ सकते हो। अब तुम लिखना बंद करो और हमको देखो, हम तुमको समझा देते हैं कि ये अफबाहु सिद्धांत क्या है। ठीक है, हेडिंग हम लिख चुके हैं, बाद में हम इसको डिफाइन कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ बातें समझनी है। ठीक है, और जो पूछें उसका जवाब दीजिएगा। हेडिंग पूरा कर ली हैं आप? लिखना अब कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है और जो पूछा जाए उसका जवाब देना है। पहला कक्षा में कितना उपकक्षा होता है? एक। और उस उपकक्षा का नाम क्या होता है? एस। उसी को ना आप 1s कहते हैं, तो हम लिख दिए 1s। दूसरा कक्षा में कितना उपकक्षा होता है? कौन कौन? s और p। दूसरे कक्षा के s को 2s और दूसरे कक्षा के p उपकक्षा को 2p कहते हैं, तो इसमें होता है 2s 2p। बोलो हाँ या ना। अब देखो, इसी में उनको दिक्कत हो रहा होगा जो क्लास नहीं किए हैं। उनको ये समझ में नहीं आया होगा कि पहला कक्षा में एक उपकक्षा, दूसरा में 2 उपकक्षा कैसे होता है। ये सब बात पीछे बताया गया है, कौन कौन होता है उसको, उसमें भी उनको दिक्कत होगा, तो इसीलिए पीछे क्लास करना जरूरी है। अभी फ़िलहाल आप मान लीजिए कि पहला कक्षा में एक उपकक्षा एस होता है, दूसरा में 2 उपकक्षा, तीसरा में 3 रे लड़का बात काहे कर रहा है जी? पढ़ने के लिए आए हैं। 40 मिनट यदि कंसंट्रेट होकर पढ़ नहीं सकते तो फिर आते क्यों हैं? तीसरा कक्षा में 3 उपकक्षा, 3s 3p 3d। क्या ये बात सबको पता है? जल्दी जल्दी चौथा में बताओ तो। 4s 4p 4d 4f। पाँचवा में 5s 5p 5d 5f 5g। हालांकि इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन होता है जी के बाद h फिर आई। बोलो बोलो आगे। 6s 6p 6d 6f 6g 6h। और लास्ट कक्षा 7वां होता है 7s 7p 7d। इसी तरह से आगे हो जाता है। पूरा लिख दें क्या? 7f 7g 7h और 7i। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? सुनो, कोई बताएगा कि इसका क्या मतलब है? 5D का मतलब, इसका मतलब है 5वां कक्षा का D उपकक्षा। कोई दिक्कत है? पीछे से एक लड़का ऑफिस चले जाओ, ऑफिस में एक वाइट कलर का टॉवेल होगा मेरे टेबल पर या कहीं भी, उसको लेते चले आइए। तो इसका क्या मतलब है? 4P का मतलब चौथा कक्षा का
पी उपकक्षा। इसका क्या मतलब है? 7वां कक्षा का एस उपकक्षा। ठीक है, एस उपकक्षा, पी उपकक्षा, डी उपकक्षा, एफ उपकक्षा, ये 4 उपकक्षा की आपको जरूरत है। नहीं, टवेल होगा एक वाइट कलर का, देखो टेबल पर कहीं टवेल है वो तो इस सब का मतलब आप समझ रहे हैं ना? सुनिए, अब हर एक उपकक्षा की अपनी ऊर्जा होती है और हर उपकक्षा की अलग अलग ऊर्जा होती है। आपको पता है N+L रूल बताए थे उपकक्षा का ऊर्जा निकालने के लिए। तो जानिए, इसमें आप अपबाऊ सिद्धांत यदि तुम जानना चाहते हो तो तुमको ये जानना पड़ेगा कि इसमें से किसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है और किसकी ऊर्जा कम होती है। तो जानिए आप, सबसे कम ऊर्जा होता है 1s का। सबसे कम किसका? तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या? 1s। ठीक है, हाँ जी, आ जाओ। उसके बाद सेकेंड स्थान पर आता है 2s। तो सबसे कम ऊर्जा 1s की, फिर 2s की। इसके बाद स्थान आता है, नहीं बाबू 3s नहीं, 2p और फिर 3s। देखो एरो का दिशा देखो कौन सा दिशा है, इस दिशा से ना आ रहा है। सबसे पहले 1s, फिर इधर से 2s, फिर इधर से 2p और फिर 3s। सब बोलेगा एक तरफ से, और जो पहला दिन आया है उसको तो ज़्यादा बोलना है। 2s के बाद 2p, 2p से ज़्यादा, तो सबसे कम ऊर्जा वाला उपकक्षा हुआ 1s, इससे ज़्यादा 2s का, इससे ज़्यादा 2p का, इससे ज़्यादा 3s का। फटाफट बताओ इसके बाद 3p 4s। तो हम कहेंगे 3p 4s। अब बताइए, फिर से हमको एरो उसी तरह से देना है। 3d 4p 5s, 3d 4p 5s। इसी तरह से पैरेलल लाइन तुमको खींचते जाना है। अच्छा, तुम ये समझ रहे हो कि हम पैरेलल लाइन कैसे खींच रहे हैं? देखो एकदम एक कट नहीं किसी को कर रहा है, बिल्कुल समानांतर कट हो रहा है, कोना कोनी। तो 5s के बाद बताओ 4d, और 4d के बाद 5p 6s। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? इसके बाद बताइए 4f 5d 6p 7s। और इसके बाद अब आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब आप आगे खुद भी बढ़ जाएंगे? आगे कर सकते हैं कि नहीं? आगे हो जाएगा 5f 6d 7p। आगे उसकी आपको ज़रूरत अब वहाँ तक पड़ेगी नहीं, इतने में आपका काम चल जाएगा। तो ये हो गया आपका एनर्जी का ऑर्डर। ये जो हम लिखे हैं इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एनर्जी ऑर्डर। इसी को लिखा जाएगा, ये है एनर्जी ऑर्डर। किसका? एनर्जी ऑर्डर ऑफ सब ऑर्बिट। मतलब हिंदी में यदि तुम लिखना चाहते हो तो हम कहेंगे उपकक्षा के ऊर्जा का क्रम। हिंदी में मैं यदि लिखूं तो इसी को बोलेंगे उपकक्षा के ऊर्जा का क्रम। तो यहाँ से बताइए किसका ऊर्जा सबसे ज़्यादा, सॉरी सबसे कम किसका? 1s का। उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ये निकाल लेंगे आप। अब देखो अपबाऊ सिद्धांत। अपबाऊ सिद्धांत बेहद आसान है, जिसको तुम एक बार में समझ सकते हो। अपबाऊ ने कहा कि उपकक्षा में उपकक्षा में यदि आप इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना चाहते हैं, उपकक्षा में यदि आप इलेक्ट्रॉन को सजाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन आप डालेंगे जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। बात समझ में आ रही है? किस में डालना है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले? किस में डालना है? सबसे कम ऊर्जा वाले में। और फिर जैसे जैसे उपकक्षा की ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे हम इलेक्ट्रॉन को भरते उसमें चले जाएंगे। और ध्यान रहे
जिस उपकक्षा की जितनी क्षमता है उतना इलेक्ट्रॉन आपको उसमें भरना है। पहले उसको भर लीजिएगा तब आगे बढ़िएगा। बताइए एस उपकक्षा की इलेक्ट्रॉन रखने की कुल क्षमता कितनी है? 2। पी उपकक्षा की 6, पी उपकक्षा की 6, डी उपकक्षा की 10 और एफ उपकक्षा की 14। आप जो 2, 8, 18 बोल रहे हैं वो कक्षा की क्षमता हो गई। पहला कक्षा का 2, दूसरा कक्षा का 8, तीसरा कक्षा का 18, चौथा का 32, पाँचवा का 50, छठा का 72, सातवां का 98। ये कक्षा की क्षमता हुई ना। उपकक्षा याद कीजिए, एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। और इस बात को हम लिख देंगे बाद में। पहले आप लिखना शुरू कीजिए बाबा सिद्धांत। लिखिए तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सबसे कम ऊर्जा वाले उपकक्षा में भरता है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सबसे कम ऊर्जा वाले उपकक्षा में भरता है और बाद में उपकक्षा में भरता है और बाद में जैसे जैसे उपकक्षा की ऊर्जा और बाद में जैसे जैसे उपकक्षा की ऊर्जा बढ़ती चली जाती है उसमें इलेक्ट्रॉन भरता चला जाता है। उसमें इलेक्ट्रॉन भरता चला जाता है। उसमें इलेक्ट्रॉन भरता चला जाता है, फील्ड होते चला जाता है, भरता चला जाता है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो अब बाहु ने बात कर दिया उपकक्षा के ऊर्जा का कि जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो हमारे लिए ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि उपकक्षा की ऊर्जा का क्रम क्या है, क्योंकि क्रम नहीं जानेंगे तो फिर हम इलेक्ट्रॉन को भर नहीं पाएंगे। तो उसका तरीका यही है, लिख लीजिए उपकक्षा के ऊर्जा का क्रम। नीचे लिखिए हेडिंग, उपकक्षा के ऊर्जा का क्रम। उपकक्षा के ऊर्जा का क्रम। इंग्लिश में लिख लो एनर्जी ऑर्डर ऑफ सब ऑर्बिट। एनर्जी ऑर्डर ऑफ सब ऑर्बिट। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश लिखाएं तुमको तो वो लिख लेना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। एक तो बहुत बड़ा गलती करते हो तुम लोग, हिंदी मीडियम में पढ़ाई लिखाई का कोई स्कोप नहीं है। इंग्लिश मीडियम यदि तुम बीएससी करने के लिए जाओगे, पता है तुमको वहाँ पर हिंदी मीडियम में होता नहीं है। बीटेक करने के लिए जाओगे वहाँ तुमको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, मेडिकल में जाओगे इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। तो साइंस मेनली इंग्लिश का चीज़ है और हम इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सबको पढ़ाते हैं। तो इंग्लिश मीडियम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हिंदी मीडियम में आप पढ़ते हैं तो जितना इंग्लिश हम लिखाते हैं ना उस पर कमांड ज़रूर कीजिएगा आप, बाद में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप लिख चुके हैं एनर्जी ऑर्डर ऑफ सब ऑर्बिट, इसको उतार लीजिए। तो इसको नीचे वाले ये जो ब्लू में लिखा हुआ है इसको उतारिए आप। ये जो ब्लू में लिखा हुआ है इसको उतारना है यहाँ तक। यहाँ 4D के बाद 5P आया है लास्ट में, सही सही उतारिएगा। क्या गर्मी है? क्या गर्मी 2-4 दिन से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो देखो एनर्जी के क्रम में ना सब उल्टा पुल्टा हो जाता है।
तो इसको याद रखने का ना ये ट्रिक है कि तुम पहले 1s लिख लो, फिर 2s 2p लिख लो, 3s 3p 3d लिख लो, 4s 4p 4d 4f लिख लो, s वाले सबको एक लाइन से लिखो, p वाले सबको एक लाइन से लिखो, d वाले सबको एक लाइन से लिखो और कोना कोनी मिला दो तो तुमको पता चल जाएगा कि उपकक्षा का क्रम क्या है। क्योंकि इस बात को याद रखना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो मुश्किल होगा तो उसका समाधान क्या है? तो समाधान यह है कि आप जानते हैं ना कि पहला में केवल एक उपकक्षा, दूसरा कक्षा में 2 उपकक्षा, तीसरा में 3 उपकक्षा होता है। तो उसको इस क्रम में लिख लीजिए, एरो दे के सजा लीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसका ऑर्डर क्या है। क्या कर सकते हैं आप एक काम कीजिए, इसको लिख लीजिए जैसे लिखा हुआ है। और तुमको याद है ना कि हम कैसे कैसे लिखे हैं? इसको लिखो तो रेड ब्लू से जो सजा के लिखा हुआ है, और जैसे लिखा हुआ है एकदम बढ़िया से लिखना, जैसे तैसे पागल की तरह मत उतार लेना। इस सब को एक तरफ से लिख लोगे और एरो देते जाओगे, तुमको अपने आप पता चलता जाएगा कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। और ये बेहद आसान बात है, बशर्ते कि एक बार आप ट्रिक समझ लें। ये मेन इसका ट्रिक है कि आप कैसे इसको करते हैं। सबसे पहले ना एक लाइन से लिख लो, एरो बाद में देना जैसे हम दिए थे बाद में, ठीक है? ये लिखने का जरूरत जानते हो किस लिए? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुम एनर्जी का क्रम लिख सको, एनर्जी का ऑर्डर लिख सको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के दौरान तुमको 4 उपकक्षा की जरूरत पड़ेगी। इसको मिटा दें क्या हम? मिटा दें बाबू? 4 उपकक्षा में कौन कौन उपकक्षा का जरूरत पड़ेगा पता है तुमको? एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी और एफ। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें मैक्सिमम 6, इसमें मैक्सिमम 10 और इसमें मैक्सिमम 14। जो लोग नए हैं, जो इस बात को अभी तक नहीं जानते थे, वो ज़रूर लिख लीजिएगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ है, ये है उपकक्षा और ये है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ढंग से अपना लिख लेना तुम टेबल बना के। एस में 2 से ज़्यादा नहीं, पी में 6 से ज़्यादा नहीं, डी में 10 से ज़्यादा नहीं और एफ में 14 से ज़्यादा नहीं। हाँ, कम दे सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं दे सकते। सब लोग नोट कर लीजिए क्योंकि ज़रूरत तो पड़ेगी ही। सब लोग नोट कीजिए। अब हमको कोई कहे कि जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए जिसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो पता है तुमको कैसे लिखना है? तुम ऑर्डर लिख लो। ऑर्डर बताओ क्या होता है? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। ये ऑर्डर है ना? 3d के बाद क्या है? 4p, आगे है ना? और अब जो है उसको छोड़ो, अभी अब लिखना मत, अब कुछ मत लिखना। s में कितना इलेक्ट्रॉन डालना है? डाल दीजिए 2। s में, p में, s में, p में, s में, d में, p में, p में 6। लेकिन आप आंख बंद करके डालते मत जाइए, एक बार गिन तो लीजिए कि 30 पूरा तो नहीं हो गया। जिनका एटॉमिक नंबर 30 होता है 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30। इसको मिटा दीजिए, हो गया कॉन्फ़िगरेशन। जहाँ तक की ज़रूरत है उतने तक जाएंगे।
आई बात समझ में? अब इसी में यदि मान लो हमको रहता 26 का लिखना, एटॉमिक नंबर 26, तो 4s के बाद 3d होता है ना। अब गिन लो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, डी में कैपेसिटी कितना? तुम यहाँ 10 दे दोगे तो ये 30 हो जाएगा ना। तुमको बनाना कितना है? 26। यहाँ तक 20 हो चुका है, तो जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास उतना डाल दो, यानी 3d6 हो गया। क्या कन्फिग्रेशन बहुत भीड़ का काम है? लेकिन अभी इसमें हम आपको और बहुत सारा बात बताएंगे। अब आप एक तरीका सीख चुके हैं कि कन्फिग्रेशन कैसे लिखाएगा, लेकिन हम बिच्चे से एगो उठा के तुमको बताए कि देखो तुम सीख चुके हो, लेकिन अभी तुमको लिखना नहीं है। पहले आप ये बताइए कि इसका मतलब क्या होता है। यदि कन्फिग्रेशन में 2p6 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि दूसरा कक्षा के p उपकक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है तीसरा कक्षा के डी उपकक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है तीसरा कक्षा के एस उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो सिर्फ कन्फिग्रेशन नहीं, पूरे कन्फिग्रेशन का मतलब समझिए आप। तो आज हम आपको सिर्फ बेसिक बात बताए हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। कल हम आपको अब डिटेल में एक तरफ से सारे एटॉमिक नंबर का कन्फिग्रेशन बताएंगे, जिसमें कुछ एक्सेप्शनल बात आएगा, जिसमें कुछ नोट्स वगैरह है जो आपको एक्स्ट्रा में दिया जाएगा ताकि आप चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से समझ सकें। लेकिन आज नहीं, ये काम कल करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात सुनिए आप,